मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम किंजा है और मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और मैं इकलौती ही थी। मेरे चाचा ने मेरी परवरिश का जिम्मा लिया। पहले पहले तो मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया, फिर उनके लिए बोझ बन गई। मेरा स्कूल छुड़ा कर मुझसे चाची सारा दिन काम करवा लेती थी। मैंने रोना धोना छोड़ दिया, घर के काम करती सारा दिन। सबने मुझे नौकरानी समझ लिया था। मैं तो उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला चाचा मेरी शादी कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई। मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं चाचा जान? मेरी शादी इतना खुश कोई भी नहीं था। मैं तो उनको मुफ्त की नौकरानी हूँ, इन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा? फिर मैं खामोश हो गई। मेरा ख्याल था शादी के बाद मेरी इस जन्म से जान छूट जाएगी। शादी वाले दिन जब मेरे शौहर घर में दाखिल हुआ, नशे में चूर था। मैं उसे देख कर डर गई और खुद में सिमट गई थी। तो मुझे तब लगा जब उसने मेरे बालों से पकड़ लिया और मुझे मारने लगा। मैं रोती हुई अपना गुनाह सोचने लगी। मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही थी? चाचा के घर बातों से वार करके मुझे जख्मी कर जाता था। जहनी तौर पर मुझे मारा जाता था। यहाँ तो मुझे जिस्मानी तौर पर अजियत दी जाती है, लेकिन मैं खामोश हो जाती थी। इस शख्स से क्यों की है? मैं अपने शोहर के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब अचानक दरवाजा खुला के कमरे में आए और मुझे बालों से पकड़कर मेरे हाथ पे इस्त्री रख दी। मैं दर्द से बिलबिला उठी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और गुस्सा में बोले, ये रोने वाला ड्रामा मेरे सामने मत किया करो। तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान हो गई कि वो मुझे औरत कह रहा था। उसके कहने का मतलब मैं ना समझ सकी। वो कैसी औरत मुझे समझ रहा था? मैं अपने पर किए गए जुल्म के बारे में पूछने लगी। वो मुझे गुस्से में वहां से ले चला गया। मेरे हाथ पर जलन होने लगी थी। इससे कुछ पूछने लगी मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। शादी को कई साल गुजरने के बाद भी मैं उस शख्स के लबों पर मुस्कुराहट ना देखी। मुझे हैरत होती ये शख्स ऐसा क्यों है? इसे लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है? पर मैं कभी पूछ ना सकी। जब भी आता मार पिटाई करके न जाने कहाँ चला जाता। मैं अपनी किस्मत को बैठकर रोती रहती थी। मैं रात के वक्त गार्डन में बैठी हुई थी कि अचानक आकर मुझ पर चिल्लाने लगा, यहाँ क्यों बैठी हो रात के वक्त? इस वक्त किसका इंतजार कर रही हो? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम आज गली में क्यों गई थी? तुम जैसी औरतें बड़ी तेज होती हैं, लड़कों को अपनी अदाएं दिखाकर फंसा लेती हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। इस शख्स ने औरतों के बारे में इतनी गलतफहमियां क्यों पाल रखी थी? हर वक्त औरत की बुराई, हर वक्त मुझे बुरा भला कहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं आंसुओं का फंदा अटका हुआ था। वो मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले आया और मुझे बेड पर फेंक दिया और बुरी तरह मारने लगा। मेरे तो आंसू भी खुश्क हो गए थे रो रो कर। वो वही आराम सुकून से सो गया। मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी। उस शख्स को बहुत सुकून मिलता था मुझे मारकर। मैं यही सोचती क्यों इतनी नफरत करता है ये शख्स। पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। नींद तो कोसों दूर थी। सुबह होते ही तबीयत खराब सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा रात जागने की वजह से खराब है। मैं मामूल के मुताबिक काम में लगी रही। रात के वक्त मेरा शौहर घर आया। मैं उसके आगे खाना रख दिया। वो गुस्से में बोला, ये जब भी मैं घर आता हूँ सामने खाना रख देती हो और कोई काम नहीं है। मैं कोई घर से खाने आता हूँ। वो गुस्से में बोला और मैंने पहली दफा उनके सवाल में जवाब दिया। खाने के अलावा वो मारने भी आते हैं, पर मेरे ख्याल में भी नहीं था इस शख्स को मेरी बात पर इतना गुस्सा आएगा। उसने खाने वाली ट्रे सेंट के दरमियान में फेंक दी और मैं हक्का बक्का उसे देखने लग गई थी। मेरी इस हरकत पर वो भी हैरान था। उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना उस हालत में उनके लिए कोई भी टेंशन ठीक नहीं थी। मैं सवालिया नज़र से अपने शोर को देखने लगी, पर जब डॉक्टर ने जो अगली बात मुझे सारी सूरत हाल समझा दी गई। डॉक्टर कह रही थी कि अगर कोई टेंशन दी तो उनके साथ उनके बच्चे की जान भी को भी खतरा होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और मैं अपने शोर को देखने लगी। मैंने पहली दफा उसके चेहरे पर गुस्सा देखा, मगर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी। बस वो खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चली गई तो वो मुझे बाहर लेके चला गया। मुझसे कोई बात ना की थी। मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई।
اور میں بلا وجہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں شاید کوئی خوشی کی لکیر ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنے گرنے والے آنسو صاف کیے اور سوچنے لگی چاچا کے گھر میں اور اس گھر میں کتنا فرق تھا۔ کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا چاچا نے میری اس سے شادی کیوں کروائی تھی۔ جو شخص عورت ذات سے اتنی نفرت کرتا ہے اور اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ میں پوچھتی بھی تو کس سے پوچھتی اور کون میری بات کا جواب دیتا؟ ایک رات میں سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا، پوری رات میرے پاس بیٹھا رہتا، میرے بیٹے کو کھلاتا۔ میں نے اس سے بے بسی سے کہا، پلیز خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا، تمہارے شوہر کا لڑکیوں سے نفرت تھی کیونکہ اس سے پہلے کسی لڑکے نے اسے دھوکہ دیا تھا، پھر تمہارے شوہر نے تمہیں تمہارے چاچا سے خریدا، وہ اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میرا اس سے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا، کام کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرے پاس ہی کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس نے اس چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا کر دینا ہے۔ اس نے میری بیوی کو مار دیا جو ماں بننے والی تھی۔ مجھے دکھ ہوا اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی اس کی بیوی کو ذلیل کر کے ماروں گا۔ اس رات میں نے تمہیں مارنے کے ارادہ سے آیا تھا، پر یہ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا، پر میں نہیں جانتا تھا کہ اتنا شک کرے گا۔ اس کے بعد مجھے کہیں سکون نہ ملتا تھا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا، پھر اکثر میں تمہیں دیکھتا اور سوچتا کہ کہیں دیکھا تھا، پھر مجھے یاد آ گیا اور معلوم کرنے پر یہی پتہ چلا تمہارا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے، پر میں نہیں جانتا تھا کہ کس سے منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اور بتاتے بتاتے رونے لگا۔ میں اس کے جکڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آ گئیں اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اتنے غموں کے بعد مجھے خوشیاں ملی تھی اور ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔ دراصل میرے شوہر کو ایک لڑکی نے دھوکہ دیا تھا اور اس نے مجھے اس لیے میرے چاچا سے خریدا تھا تاکہ وہ مجھ لڑکی کو عورت ہونے کے ناطے ذلیل کر سکے۔ لیکن جب اس نے میری مخلصی کو دیکھا اور جب میری اولاد ہوئی تو وہ خود بخود میری طرف بڑھتا چلا گیا۔